नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। हम लोग एक लीगल मेथड्स की एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, जहां हमने पिछली वीडियो पर बात करी लॉ के बारे पर कि लॉ होता क्या है। उसके बाद हमने बात करी डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय वेरियस थिंकर्स की, जहां हमने बेंथम, ऑस्टिन, एच.एल.ए. हार्ट, सेविनी, फुलर, एलरिच इन लोगों की बात करी थी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ को किस तरीके से डिफाइन करा गया है। आर्टिकल 13 ने लॉ को क्या बताया है कि लॉ होता क्या है। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लॉ की। हमने लॉ की डेफिनेशन, लॉ होता क्या है वो क्लियर कर लिया है। अब आते हैं लॉ के फंक्शंस पर कि लॉ के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो जब भी हम लोग बात करते हैं लॉ के फंक्शंस के बारे पर, तो हम लॉ के फंक्शंस को 4 बेसिक कैटेगरी पर कैटेगराइज इजीली कर सकते हैं। पहला है रेगुलेटिंग कंडक्ट। लॉ का पहला काम है टू रेगुलेट कंडक्ट। दूसरा काम है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। लॉ एक कंडक्ट रेगुलेट करता है, दूसरा डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। उसके अलावा एक्सप्रेसिंग सोशल वैल्यूज। लॉ का तीसरा काम है टू एक्सप्रेस सोशल वैल्यूज। हमने जब डेफिनेशंस पढ़ी थी, हमने देखा था लॉ इज द स्पिरिट ऑफ पीपल, लॉ इज द स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, है ना। तो जो यहाँ पर कोई पार्ट निकल करके आ रहा है, ये पार्ट बात करता है एक्सप्रेसिंग सोशल वैल्यूज की। एंड फाइनली लॉ का जो काम है वो है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। लॉ का काम है हम सब लोगों को कहीं ना कहीं आकर के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो आज की इस वीडियो पर हम इन 4 पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल पर समझेंगे और देखेंगे कि लॉ के फंक्शंस होते क्या क्या हैं। हमारा पहला जो फंक्शन था वो था रेगुलेटिंग कंडक्ट। लॉ का पहला काम है टू रेगुलेट कंडक्ट। अब एक सोसाइटी के अंदर कौन कौन रहता है? इंडिविजुअल्स रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस रहती है, गवर्नमेंट रहती है। तो जो लॉ का काम है वो है कि इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को, कंपनी के बिहेवियर को, ऑर्गेनाइजेशंस के बिहेवियर को, उनको रेगुलेट करे, उनको उनके कंडक्ट को रेगुलेट करे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। लॉ ये डिफाइन करता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और अगर कोई इंसान कुछ ऐसा काम कर दे जो गलत है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लॉ इन चीज़ों को डिफाइन करता है। इसके अलावा लॉ एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की बात करता है, पब्लिक सेफ्टी की बात करता है और फेयरनेस एंड जस्टिस को प्रमोट करता है। अगर हम इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपने कभी कोई चिप्स खाए हों, बिस्किट के पैकेट लिए हों, जूस पिया हो, तो आप देखते हो कि पैकेट के पीछे एक एफएसएसएआई का सिंबल बना होता है। तो जो एफएसएसएआई ये है, ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो एक स्टैट्यूट के थ्रू निकल कर के आई है। अब इस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर क्या है, इस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर गवर्नमेंट ये देखती है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर या जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कोई ऐसा काम ना कर रहा हो जिससे फूड सेफ्टी को दिक्कत आ सके। वैसे हम हमारे पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। जो हम दवाइयाँ खाते हैं, जो हम फार्मेसी से दवाइयाँ खरीदते हैं, वो दवाइयाँ सही बनी हैं, गलत बनी हैं, कौन दवाइयाँ आ सकती हैं, कौन बिक सकती हैं, कौन नहीं बिक सकती हैं। उसके लिए ड्रग कंट्रोलर बनाया गया है कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई फार्मेसी गलत काम कर रही है तो उसके ऊपर क्या दिक्कत निकल कर के आएँगी। तो एक ना एक तरीके से आकर के लॉ चीज़ों को, कंडक्ट को रेगुलेट कर रहा है। लॉ बता रहा है सही क्या है, गलत क्या है, और गलत अगर आप कुछ करते हो तो आपकी पनिशमेंट क्या होगी। मर्डर को लॉ ने बताया गलत है, आप मर्डर करोगे तो आपको डेथ पेनल्टी मिल सकती है। तो लॉ कहीं न कहीं आ करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे सोशल ऑर्डर पर, जिससे जस्टिस पर, जिससे एक सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, अगर वो लॉ बार कर रहा है तो उसकी आपको पनिशमेंट मिलेगी। वो पनिशमेंट कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्टैट्यूट, डिपेंडिंग ऑन द लॉ क्या है। उसके अलावा लॉ का जो अगला फंक्शन है वो है डिस्प्यूट रिज़ॉल्व करने का। हमने कहा था रेगुलेटिंग कंडक्ट, सेकंड हमने कहा था रिज़ॉल्विंग डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट कब निकल कर के आते हैं? देखो, हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं। एक फैमिली के अंदर की बात करते हैं। एक फैमिली है, एक फैमिली में एक मम्मी-पापा और 2 बच्चे हैं। तो जो भाई-बहन या भाई-भाई हैं, आपस में कभी-कभार उन लोगों का डिस्प्यूट हो जाता है। तूने ज़्यादा चिप्स खा लिया, तूने मैगी ज़्यादा बना ली, ज़्यादा खा ली, तूने मेरे कपड़े पहन लिए, कोई भी चीज़ हो सकती है जो डिस्प्यूट निकल कर के आता है। तो उस डिस्प्यूट को रेगुलेट करने के लिए घरवाले क्या करते हैं, आकर के डाँटते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, लड़ाई क्यों कर रहे हो? है ना? सबके घर की एक कॉमन बात बात है। तो जब घरवाले आकर के डाँट करके इन बच्चों को, लड़ाई को रोकते हैं, ठीक उसी तरह लॉ का एक फंक्शन है कि
एक सोसाइटी के अंदर रहने वाले सभी लोगों को, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, सभी कंपनीज को, सभी इंडिविजुअल्स को जो उनके डिस्प्यूट निकल करके आएंगे, उन डिस्प्यूट को खत्म करना है, उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। इवन कभी कभार गवर्नमेंट के साथ, जो हमको रेगुलेट कर रही है, उसके साथ किसी का डिस्प्यूट हो सकता है। सपोज कोई गवर्नमेंट जॉब करता है और गवर्नमेंट ने उसको सस्पेंड कर दिया, तो गवर्नमेंट से डिस्प्यूट निकल करके आ गया, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करेगा? लॉ ही करके देगा एट द एंड ऑफ द डे। अब लॉ किस तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए जो लॉ यूज करता है मैकेनिज्म, वो है प्रोसिक्यूशन का। आप लिटिगेशन कर सकते हो, प्रोसिक्यूशन के थ्रू आपको प्रोसिक्यूट करा जा सकता है। आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कंसिलिएशन है। लॉ अलग अलग मेथड्स को अडॉप्ट करता है कि आप लोगों के जो आपसी रंजिशें हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको खत्म करा जा सके। लॉ का एक प्राइमरी फंक्शन है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। पहला है टू रेगुलेट कंडक्ट, सेकंड है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, कि जितने भी डिस्प्यूट निकल करके आ रहे हैं उनको किसी ना किसी तरीके से खत्म करना है। क्योंकि अगर डिस्प्यूट नहीं खत्म होंगे तो उससे गवर्नमेंट को, उससे सोसाइटी को हार्म होगा। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एक लैंड है, उस लैंड पे कोई और आदमी आकर के रहना शुरू कर दे, तो अब मैं उसको कैसे हटाऊंगा वहां से? उसने कोई गलत काम कर दिया है, उसने मेरे लैंड पर आकर के कब्जा कर लिया है, तो लॉ कहता है कब्जा करना गलत है, तो लॉ उसको पनिश करेगा। अब पनिश करवाने के लिए मैं कोर्ट के पास जाऊंगा, कोर्ट उसको पनिशमेंट दे सकता है। अब सोचो, अगर लॉ नहीं होता तो क्या होता? अगर लॉ नहीं होता तो मारपीट होना शुरू होती, क्योंकि फिर मैं जाता डंडा लेकर के कि तू मेरे जमीन पर कैसे आया। अगर वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग होता, मेरी पिटाई करता, मुझे भगा देता और मेरी ज़मीन को कब्जा करके अपना कर लेता। बट जब लॉ है, लॉ नाम का एक सिस्टम हमारे पास है, तो सिस्टम आकर के क्या कर रहा है? वो सिस्टम आकर के उस चीज़ को रेगुलेट कर दे रहा है कि अब कोई भी जना आकर के, कोई कितना पावरफुल क्यों ना हो, अगर किसी की लीगलाइज्ड ज़मीन है, उसको आकर के कब्जा नहीं कर सकता। वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे दूसरे को इम्पैक्ट पड़ सके। उसके राइट वायलेट करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। वो कंपनसेशन भी हो सकता है, वो पनिशमेंट भी हो सकती है, वो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, वो फाइन भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। बट उसको उस एक्ट को करने के बदले कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। लॉ का एक जो फंक्शन है वो ये भी है। उसके अलावा हमने जब डेफिनेशंस पढ़ी थी, हमने देखा था कि लॉ इज अ स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था। तो लॉ का एक और फंक्शन है विच इज टू एक्सप्रेस सोशल वैल्यूज। हमारा जो लीगल सिस्टम है वो दिखाता है कि एक सोसाइटी की क्या लीगल वैल्यूज हैं, उस सोसाइटी की वैल्यूज क्या हैं, वो सोसाइटी क्या करती है, कैसे रहती है, उसके बिलीव्स क्या हैं, उस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या है, उस सोसाइटी के लोग कैसे हैं। तो जितनी भी लॉ है वो आकर के उसको एक झलक दिखाता है कि सोसाइटी किस तरीके से चल रही है, और साथ ही वो वैल्यूज उसमें बिल्डअप करने का काम करता है, पॉलिटिकल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज। क्योंकि इक्वलिटी, जस्टिस जस्टिस का और फेयरनेस का कंसेप्ट लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, कि कोई सबको इक्वलिटी मिले, सबको जस्टिस मिल सके। एक फेयरनेस का कंसेप्ट निकल कर क्या है कि सब लोग को फेयर ट्रीटमेंट मिले। तो लॉ उन सब चीज़ों को आकर के रेगुलेट करने का काम करता है। लॉ दिखाता है कि कैसे क्या हो रहा है। एग्जाम्पल की बात करूंगा। कुछ टाइम पहले तक लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट नहीं था। कुछ टाइम पहले तक सेम सेक्स मैरिज का कंसेप्ट नहीं था। धीरे धीरे वर्ल्ड के सिस्टम ने इसको भी लीगलाइज करा, लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज करा। लॉ ने आकर के फिर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करा। इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है, बट बहुत सी कंट्रीज पर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया है। तो वो दिखा रहा है कि सोसाइटी किस तरफ मूव ऑन कर रही है। कहीं गन्स अलाउड हैं, कहीं अलाउड नहीं है, कहीं पर को पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कहीं मोनार्कियल सिस्टम है, कहीं डिक्टेटरशिप है। तो वहाँ का सिस्टम कैसा है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या अलाउ है करना, वहाँ की डेमोक्रेसी कैसी है, वहाँ का गवर्नेंस का सिस्टम कैसा है, वहाँ फ्रीडम कैसी है। तो उन सब चीज़ों को आकर के लॉ कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करता है कि सोशल वैल्यू क्या है। लॉ दिखाता है कि सोसाइटी किस तरीके से चलने वाली सोसाइटी है, उसका कितना स्कोप है, वो सोसाइटी कितना ग्रो कर सकती है। अब सपोज मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ, मुझे एक कंपनी को कहीं रजिस्टर करना है जाकर के, मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे एक कंट्री में जाकर के अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो मैं किस कंट्री पर जाऊँगा? जिस कंट्री पर मुझे बेनिफिट मिले या जिस कंट्री पर रेस्ट्रिक्शंस मिले। जैसे चाइना है, साउथ कोरिया है, यहाँ पर को रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा निकल करके आएंगे। नॉर्थ कोरिया, सॉरी, नॉर्थ कोरिया पर, चाइना पर, या रेस्ट्रिक्शंस बहुत मैक्सिमम निकल करके आएंगे। द रीज़न बीइंग
वहाँ डिक्टेटरशिप है, कहीं पर कम्युनिज्म है, कहीं कुछ और है, कहीं की पॉलिसीज अलग अलग हैं। तो जो लॉज हैं वो दिखाते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से गवर्न हो रही है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग कितना काम करके देंगे, और कितना मैं वहाँ से अर्न कर सकता हूँ, कितना मुझे लॉस हो सकता है, कितना क्या हो सकता है। तो उसको देख करके मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ, सपोज मैं एक ऐसे रिलीजन का हूँ जहाँ परसिक्यूशन हो रहा है, तो मैं किस कंट्री में जा करके मूव ऑन करूँ। वहाँ के लॉज बताएंगे कि इस कंट्री पे सेक्युलरिज्म है, यहाँ इस पर्टिकुलर रिलीजन को माना जाता है। तो लॉ का एक फंक्शन ये भी है कि वो सोशल वैल्यूज को एक्सप्रेस करे। और फाइनली जो लॉ का काम है वो बात करता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। हमने कहा था कि प्रोटेक्शन देने की बात करी थी। तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उनके लैंड है, इन्वायरमेंट है, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम भी लॉ करता है। हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, अलग अलग एक्ट हैं कि अगर कोई इनको हार्म करेगा, इनको हैम्पर करेगा तो उसका क्या होगा। लॉ इन सब चीज़ों को आकर के डिफाइन करता है, इन सब चीज़ों को आकर के समझाता है, और इन सब चीज़ों को आकर के रेगुलेट करता है। तो लॉ का एक फंक्शन है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब सपोज मैं एग्जांपल देकर के बताता हूँ। अ, अगर आपने सुना हो, एक रेट होती है, रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस। आपने लॉ प्रैक्टिस जब आप लॉ का एग्जाम दे रहे थे तो आपने पढ़ा भी होगा हेबियस कॉर्पस के बारे पर। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू ब्रिंग द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी। तो कोर्ट कहता है कि अगर सपोज कोई आदमी खो जाए, कोई कितनी बार डिस्प्यूट निकल करके आते हैं कि एक घर पे सपोज भाई बहन रहते हैं और उनकी मम्मी या पापा हैं जो जिनको पेंशन मिल रही है, कुछ मिल रहा है, तो एक जना जा करके उनको उठा के ले गया अपने साथ, और उसकी बहन को या भाई को कांटेक्ट करने दे ही नहीं रहा है। तो उसके पास एक रेमेडी है, वो जा करके हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकता है और कह सकता है कि इनको प्रोड्यूस करा जाए, मुझे इनसे बात करनी है, क्योंकि मेरे पेरेंट है, मेरे भाई है, मेरा ये है, मेरा वो है, आप ये कर सकते हो। या गवर्नमेंट ने किसी को अंदर कर दिया बिना किसी पर्पस के, तो आप तब भी हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकते हो और बता सकते हो कि हाँ, ये इसने ऐसा काम कर रखा है, तो मुझे हैबियस कॉर्पस के थ्रू इसको प्रोड्यूस करा जाए। दूसरा फंक्शन ये है। उसके अलावा अगर हम एग्जांपल लेकर के चलें तो कोई इंसान कोई इन्वेंशन करता है, और सपोज मैं एक इन्वेंशन कर दूं, मैं कुछ नया मोबाइल बना दूं या नया कंसेप्ट लेकर के आ जाऊं। जैसे ही मैं नया कंसेप्ट लेकर के आया, मेरा नया कंसेप्ट लाते ही अब क्या होने वाला है कि बाकी जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल है, सैमसंग है, या एलजी है, सपोज मैं एक नया मोबाइल में कुछ नया डेवलप करता हूँ, कुछ इन्वेंट करता हूँ, तो वो कंपनीज के पास रिसोर्सेज हैं, फंड्स हैं, तो इसीलिए आकर के उसको कॉपी करके बेच सकती हैं और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो लॉ मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है बाय वे ऑफ पेटेंट, बाय वे ऑफ कॉपीराइट, बाय वे ऑफ ट्रेडमार्क। लॉ का काम ये भी है, टू प्रोटेक्ट करना। उसके अलावा अगर आपने देखा हो कभी कभार इंडिया में खासकर कोई इंटर कास्ट मैरिज कर ले या इंटर रिलीजन मैरिज कर ले तो दिक्कत निकल करके आती है। तो उन केसेस पर पुलिस प्रोटेक्शन कोर्ट के थ्रू मिल जाती है कि हाँ, उन्होंने शादी कर ली, इनको प्रोटेक्शन दी जाए, बिकॉज घर वाले इनको परेशान कर सकते हैं। तो लॉ का काम एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का भी है कि कभी भी सोसाइटी के अंदर थ्रेट या पब्लिक की सेफ्टी के ऊपर कोई इम्पैक्ट कभी भी ना आ सके। तो लॉ का एक फंक्शन ये भी है। उसके अलावा लॉ एक अथॉरिटेटिव चीज़ है जो पावर कन्फर करता है, जो चीज़ों को लीगलाइज करता है, लेजिटिमाइज करता है। एग्जाम्पल के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाती है, कोर्ट जजमेंट देती है, और सबके वो बाइंडिंग होते हैं। कैसे भाई? कोर्ट है कौन, पार्लियामेंट है कौन, हम माने क्यों इनको? पार्लियामेंट ने लॉ बना दी, मैं क्यों मानूं पार्लियामेंट के लॉ को? या ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दिया, मैं इसको क्यों मानूं? तो इसका कारण ये है कि लॉ जो है वो इनको इन्फोर्स करवाने का काम करता है, वो इनको लेजिटिमाइज कर रहा है, लीगलाइज कर रहा है। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्यों? क्योंकि जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको पावर दे रहा है वो करने की। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो वो कुछ भी कर ले, उनकी बात को मानेगा क्यों? हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मानते हैं? क्योंकि हम लोगों के वैल्यूज हैं, वो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, हम लोगों को बचा रहा है, हम लोगों को बता रहा है कि हम लोग क्यों हैं, हमारा हमारा क्या अस्तित्व है, हमारा क्या पर्पज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम लोगों को समझा रहा है कि हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, क्या कब क्या करेंगे। तो लॉ का फंक्शन एक ये भी है, गवर्नमेंट के और कोर्ट के एक्ट को लीगलाइज करना, उसको लेजिटिमाइज करना। उसके अलावा एक फ्रेमवर्क ऑफ कंडक्ट देने का लॉ काम करता है कि सोसाइटी कैसे काम करेगी, उसके अंदर इंडिविजुअल कैसे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान आईएएस बन जाए, अब वो कंपनियां खोले और जितने गवर्नमेंट के टेंडर निकल करके आए डिस्ट्रिक्ट में अपनी कंपनी को देना शुरू कर दे। क्या वो ऐसा काम कर सकता है? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि लॉ ने एक उसके फंक्शन को
उसके एक फ्रेमवर्क और कंडक्ट को गवर्न कर रखा है, क्योंकि उनके रूल्स हैं, ऑल इंडिया सर्विस रेगुलेशंस एंड रूल्स हैं उसके थ्रू। या कोई एडवोकेट है, उसके बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स निकल करके बनाता है। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के अपने रूल्स हैं। कोई इंजीनियर है तो उसके उसके रूल्स हैं। एक कंपनी है तो उसके बाई लॉज हैं। उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उनको देखना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं, क्या वो अलाउ कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो एक फ्रेमवर्क और कंडक्ट देने का काम भी लॉ करता है। और वो एक और चीज़ बताता है कि लॉ फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होगा। एक बार लॉ बन जाए तो उसको चेंज होने में टाइम लगेगा। लाइक कोई भी सिस्टम क्यों ना हो, भले वो मोनार्की हो, वो डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेसी हो, कोई सिस्टम क्यों ना हो, अगर एक बार लॉ बन जाए तो उसको चेंज होने पर टाइम लगता है। पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कर दिया और कल पार्लियामेंट ये नहीं करेगी कि हम एक्ट को ख़त्म कर दे रहे हैं। पार्लियामेंट ऐसा कभी भी नहीं करती, क्योंकि ऐसा करेगी तो लॉ कभी आ ही नहीं पाएगा। जब लॉ बनता है उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, वो पास होता है, होकर प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, वो साइन करते हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर दें वो गजट पे पब्लिश हो जाता है। जैसे गजट पे पब्लिश हो जाए वो लॉ बन जाता है। तो जब अगला उसको चेंज करना हो तो उसको चेंज करने के लिए भी पास करना पड़ेगा, उसमें उतना ही टाइम लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये चेंज होने वाला है। वैसे अगर कोई किंग है वो अपना एक फरमान जारी करता है कि आज से ये चीज़ बैन है, ये चीज़ अलाउड है, तो उसको अगर उसको चेंज करना होगा तो उसको फिर नया फरमान जारी करना पड़ेगा। तो उससे उतनी देर के बीच का जो टाइम पीरियड निकल करके आ जाएगा, तो वो चेंज इजीली नहीं होता है। और उसके अलावा सोसाइटी के अंदर पीस गवर्न करना, पीस को प्रमोट करना, और एक पब्लिक सेफ्टी लेकर के आना बाय वे ऑफ थ्रेट और कोerशन। आप मर्डर करोगे आप जेल जाओगे, आप थेफ्ट करोगे आप जेल जाओगे। आपके ऊपर अंकुश लगाए जाते हैं कि आप कोई गलत काम ना करो, आप सोसाइटी की पीस को हैम्पर ना करो। तो लॉ का ये एक फंक्शन ये भी है। तो जब हम बात करते हैं लॉ के ओवरऑल फंक्शंस की, तो इट इज़ बेसिकली टू मेंटेन ऑर्डर, प्रमोट फेयरनेस एंड जस्टिस, टू कंट्रोल द सोसाइटी, punish the people, punish the culprits, protect individuals and society from harm। तो लॉ के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो ये हैं। रेगुलेटिंग कंडक्ट, मैं फिर रिपीट करता हूँ, लॉ के जो बेसिक फंक्शंस हैं: रेगुलेटिंग कंडक्ट, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, एक्सप्रेसिंग सोशल वैल्यूज, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, promoting fairness and justice, controlling, punishing culprits, protecting individual and society from harm, एंड फेलिसिटेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो लॉ इतने सारे काम करता है। अगर लॉ है तभी चीज़ें निकल करके आएंगी, तभी लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तभी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना शुरू होगा। लॉ नहीं होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का बीच होने का डर होगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर तो दिया है, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करे तो क्या होगा, कहाँ से वो उसको सब्सटेंशिएट करेगा। तो लॉ इन सब का काम करता है। आशा करता हूँ कि आपको फंक्शंस ऑफ लॉ अच्छे से समझ में आ गए हों, और अगली वीडियो पर हम बात करेंगे लॉ, जस्टिस एंड मोरालिटी की। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो या कुछ आपको कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं अगली वीडियो पर उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द मिलेंगे विद द वीडियो ऑफ लॉ, जस्टिस एंड मोरालिटी के साथ। थैंक यू सो मच।